देख रहे हैं मेरा शरीर कितना है, इसमें कितना मांस निकलेगा। दुनिया के जितने भी गिद्ध हैं, सियार हैं, मांसाहारी हैं, सब तृप्त हो जाएंगे। तो यदि आप हमारा वध कर देंगे तो दोनों तरफ फेस्टिवल होगा। मैं जाऊंगा भगवान के धाम में और इधर फेस्टिवल होगा, फीस्ट होगा, खूब जीव खाएंगे। भूत बलिम विधाया, मैं अपने देह के द्वारा जीवों को तृप्त करूंगा, खा खा करके तृप्त होंगे। दोनों तरफ काम होगा और आप बनेंगे स्वर्ग के राजा। तीनों काम हो गया। मैं आपका शत्रु हूं, चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक जीवित रहूंगा। हो सकता है कि आप मेरा मस्तक काट दें। अथो हरे में कुलिसेन वीर, क्योंकि आप वीर हैं, आप भी बहुत बहुत युद्ध जीते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो ऐसे ही बहुत राजाओं को आपने जीता होगा। और इंद्र का पद संभालने के लिए, बचाने के लिए आपको बहुत बहुत असुरों से युद्ध करना पड़ता है। आप वीर हैं, बड़े बड़े शत्रुओं का आपने वध किया है। ऐसा नहीं कि आप कोई कमजोर व्यक्ति हैं, आप भी वीर हैं। पहले तो वृत्रासुर जी ये कहते हैं कि मैं त्रिशूल से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और तुम्हारे अनुगामियों की मस्तक को काट करके भूतों को भेज दूंगा, भूतनाथों को। सगण, बहुत से भूतनाथ हैं, भैरव आदि, और उनके कुछ गण हैं, तो सब ऐसे मुंडमाल पहनते हैं। और तुरंत भाव बदला तो कहता, अथवा हो सकता है कि आप ही मेरा मस्तक काट दें। ये संभव है क्योंकि आप वीर हैं, अब साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हरता प्रमत्त ईश्वर यदि यदि बहुत फोर्स के साथ बलात् आप मेरा मस्तक काट लेंगे तो मैं मनस्वी नाम पाद रज प्रपद से मनस्वियों के चरण रज को प्राप्त करूंगा। अर्थात भक्तों को धीर कहा गया है। धीर, जो संसार के भोगों से विचलित नहीं होते हैं, भगवान में मन को रखते हैं, जैसे श्री नारद जी आदि। तो नारद जी का चरण रज प्राप्त करने का मतलब जहां नारद जी रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, तो मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, मुझे भागवतों का संग प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तादेव चरण से भी भक्त सनेवास, तार पद धूलि मोर पंचग्रास, कैसे हैं, 712 पद धूलि मोर पंचग्रास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमारी यही अभिलाषा है कि भक्तों के साथ मेरा संग हो। वृत्रासुर जी इस बात से बहुत दुखी थे कि उनका संग केवल असुरों के साथ हो रहा था। उनके साथ सारे असुर सैनिक थे और सब भगवत विरोधी थे, देवताओं के विरोधी, भगवान के विरोधी। और दुर्भाग्य से इनको आज जन्म लेना पड़ा ऐसे समाज में, और राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ रहना पड़ रहा है। इस बात से बहुत दुखी थे। इसीलिए कह रहे हैं कि यदि आप हमारा वध कर देंगे तो मैं भक्तों के समाज में जाऊंगा, भगवान की सेवा में जाऊंगा। और इधर अब तक मेरा शरीर बचा हुआ है तो संसार को कोई फायदा है नहीं, मैं उधर चला जाऊंगा, देह गिरेगा तो ये तो कई साल तक यहाँ के जीव भोजन करते रहेंगे, मेरे शरीर को खाते रहेंगे। इतना बड़ा है, इतना स्टॉक कि इधर भी फेस्टिवल चलता रहेगा जीवों का, और मैं जाऊंगा भगवान के धाम में। हो सकता है, लेकिन भगवान इंद्र तो ठिठके हुए थे, वे वज्र चला नहीं रहे थे। यह कह करके तो वृत्रासुर जी कहते हैं, सुरेश कस्मान हीनोऽसि वज्रम पुरस्थिते वैरिणीमय्यमोघम मा संशयिष्ठा न गदेव वज्रम स्यान्निष्फलम कृपणार्थे वयांचा। हे सुरेश, हे देवताओं के ईश्वर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, कस्मान न हीनोऽसि वज्रम, आप वज्र का प्रहार मुझ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं वज्र मार रहे हैं मुझे? पुरस्थित वैरिणीमय्य मोघम, आपके वज्र का निर्माण किस लिए हुआ है? आपको पता है ना, ये वज्र आपके हाथ में हो किस दिन के लिए है, किसके लिए बनाया गया है? वैरिणी, मैं आपका वैरी हूं।
मैं कितना बड़ा आपका नुकसान किया। अभी हाथी को मार दिया था ना, चाहता तो मैं आपके मस्तक पर भी मार सकता था। तो मैं आपका बैरी हूं, मैं शत्रु हूं और पुरस्थित और आपके सामने हूं। जिसके लिए वज्र बनाया गया है वह शत्रु आपके सामने है। और ऐसा नहीं कि स्वभाव बदल गया है, मैं आपका अभी भी दुश्मन हूं, अभी भी आपका शत्रु हूं। आप मुझे मारिए नहीं तो मैं आपको मार करके रहूंगा। इस तरह से बोलते हैं। सुरेश कस्मा न हीनों से वज्र। आप किस कारण से वज्र नहीं चला रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पुरस्थित वैरिणी मई अमोघम, आपका वज्र अमोघ है, मैं आपका प्रसिद्ध शत्रु आपके सामने हूं बिल्कुल, आप क्यों नहीं चला रहे हैं? तो इंद्र मानो ये कह सकते हैं कि नहीं, ये गदा की तरह ये विफल हो जाएगा। तब इंद्र ने कह दिया कि तुम्हारे वचन में मैं कपट देख रहा हूं। जैसे मैं गदा चलाया और गदा को पकड़ करके तुमने मुझ पर चला दिया, तो तुम सोचते हो कि वज्र चलावे और वज्र पकड़कर हम पर चला दो, तो मैं नहीं चलाऊंगा। तो वृत्रासुर जी कहते हैं अमोघ हम, आपका वज्र अमोघ है, जिस पर चलाया जाएगा उसका वध कर ही देगा, यह व्यर्थ नहीं हो सकता है। तो भगवान इंद्र ने कहा गदा तो अभी अभी व्यर्थ हो गई, मैंने गदा चलाया, उस गदा को आपने मेरे हाथी पर मारा, तो इस तरह से वज्र चला देंगे तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ये कहते हैं नहीं, मां संशयिष्ठा गदेव वज्र स्या निष्फलम कृपणार्थे वयांश। आप संशय मत कीजिए, आप डाउट मत कीजिए कि आपका वज्र विफल हो जाएगा। गदेव गदा युवा, जैसे गदा आपकी विफल हो गई वैसे वज्र विफल हो जाएगा, ऐसी शंका मत कीजिए। जैसे कंजूस से, माइजर से की गई प्रार्थना याचना व्यर्थ हो जाती है, उस तरह से आपका वज्र विफल नहीं होगा। अजीब वृत्रासुर जी उदाहरण दे रहे हैं, कृपणार्थ है वयांश। कभी कोई वस्तु आदमी ऐसे व्यक्ति से जाकर के मांगता है जो एक नंबर का माइजर होता है, कंजूस होता है, देना नहीं चाहता, मक्खी चूस कहते हैं उसको। एक व्यक्ति के दाल में एक मक्खी गिर गई, माछी गिर गई, तो माछी को निकाल करके बाहर किया तो उसमें कुछ दाल सट गया था, तो वो उठा करके माछी को चूसने लगा कि दाल कम से कम पी जाऊंगा और माछी को फेंक दूंगा, उसको मक्खी चूस कर। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो $1 भी निकालना नहीं चाहते, तो ना जानते ही नहीं, देना सीखा ही नहीं। तो ऐसे लोगों से कोई आशा रह करके कुछ मांगे तो उसकी मांग व्यर्थ हो जाती है। वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि ये कृपणार्थे वयांचा, कृपण से, कंजूस से आप कुछ मांगिए तो नहीं देगा, याचना व्यर्थ हो जाती है। उस तरह से आपका वज्र विफल नहीं होगा, मेरा वध करके ही रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए चलाई, आप क्यों नहीं चलाते हैं? सुरेश कस्मन नहीं ने वज्र, क्या कारण है, क्यों नहीं आप चला रहे हैं? इतनी बड़ी तैयारी करके आए, मैं तो युद्ध करने आपसे गया नहीं, आप देवताओं का पलटन लेकर के दौड़े हुए आए हैं, और यहां आने के बाद आपकी विजय हो रही थी, सारे असुर भाग चुके हैं, सेनापति लोग सब भाग चुके हैं, विजय तो आपकी है ही। लेकिन बाद में जब मैं रौंदने लगा तो आपने गदा का प्रहार किया और गदा को मैंने हाथी पर चलाया, लेकिन इसके बाद भी गदा छोड़िए, गदा पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन वज्र पर तो विश्वास कीजिए, ये तो मारेगा ही निश्चित। आप चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर चलाइए, क्यों नहीं चला रहे हैं? तो इंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे डर है कि गदा की तरह यह भी निष्फल हो जाएगा। तब कहते हैं नन्वेश वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णु जंत्रितो जतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः। हे शक्र, हे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले, आप अपने आप में एक महान वीर हैं, महान शक्ति है आपकी, और ऊपर से यह जो वज्र है आपका,
इसमें भगवान विष्णु का तेज है और परम भागवत दधीची मुनि की तपस्या है। भगवान का भी बल इस वज्र में है और भक्त का भी बल है। दधीची मुनि की तपस्या और भगवान का तेज है इसमें। यह निश्चित मेरा वध करेगा। आप जरा विचार कीजिए, इतिहास पर विचार कीजिए कि कैसे वज्र बना है। भगवान का आशीर्वाद है इस वज्र में, उनका तेज है और दधीची मुनि की भक्ति है, उनके तपस्या का तेजित। इन दोनों के द्वारा भगवान की कृपा और दधीची मुनि की भक्ति, इसके कारण यह वज्र बहुत तेज है। तेनैव शत्रुम जहि विष्णु जंत्रितो, उसी वज्र से अपने शत्रु का वध कीजिए। सबके बाद मैं इतना बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपका दुश्मन हूं। यदि आप नहीं मारते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा, इतना समझ लीजिए। मैं आपका शत्रु। तेनैव शत्रुम जय, उसी वज्र से शत्रु का वध कर दीजिए। विष्णु जंत्रित, और मैं यह भी जानता हूं कि भगवान विष्णु ने आपको आदेश दिया है मेरा वध करने के लिए, तो विष्णु की आज्ञा का पालन कीजिए। विष्णु जंत्रित, विष्णु के आज्ञा के अधीन रह करके काम कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करता है तो वह सफल होता है, उसका जीवन धन्य होता है। तो आपको भगवान ने कहा है, भगवान का आदेश मान करके मुझे मारिए और विजय आपकी है, इसमें संदेह नहीं है। जतो हरि विजय श्री गुणास्तत, जहां हरि है, जहां कृष्ण है, वहीं विजय है। जिस पक्ष में कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं ओपुलेंस है, धन है, और वहीं सब प्रकार के शुभ गुण रहते हैं। आपके पक्ष में विजय जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ विष्णु, आपके साथ भगवान कृष्ण। कितनी सुंदर बात वृत्रासुर जी बोल रहे हैं। जतो हरि विजय श्री गुणास्तत, जतो का अर्थ जत्र, जहां भगवान कृष्ण हैं जिसके साथ, वही व्यक्ति विजयी होता है, वही धनी होता है, और उसी को सब गुण वर्ण करते हैं। मैं जानता हूं, सुना हूं कि भगवान आपके पक्ष में है। आपने उनकी शरण लिया और उन्होंने मेरे वध के लिए उपाय बताया, तो आप भगवान विष्णु की बात तो मानिए, भगवान का आदेश मानिए। मैं प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि मेरा वध कीजिए, मेरा वध कीजिए। मान लीजिए आप मेरी बात मान करके नहीं वध करना चाहते, भगवान का आदेश मान करके वध कीजिए। विष्णु जंत्रित, बहुत सुंदर शब्द है। विष्णु के अधीन रहने वाला वैष्णव विष्णु जंत्रित कहा जाता है। भगवान की आज्ञा को देखना, जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के सामने और कोई विचार नहीं था धर्म कर्म, बस कृष्ण कहते हैं कि ये करना है तो करना है, करिष्ये वचनम तव, इसको विष्णु जंत्रित कहते हैं। कोई भगवान का भक्त और बातों पर विचार नहीं करता है, वो देखता है कि श्री कृष्ण हमारे लिए क्या कहे हैं, बस उसे करना है। अर्जुन के लिए बहुत कठिन काम था अपने स्वजनों का वध करना, अपने गुरु का वध करना, दादा का वध करना, भाई का, मामा का, काका का, भतीजों का, इन सब का वध करना बहुत कठिन काम था। वे रो रहे थे, लेकिन बाद में समझ गए कि श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र धर्म है। तो वृत्रासुर जी याद दिला रहे, नन्वेश वज्र स्तौशक्र तेजसा, तो हरे तेजसा और दधीचे तपसा च तव वज्र तेजित, आपका वज्र बहुत शक्तिशाली बनाया गया है हरि के तेज से और दधीची की तपस्या से। तेना एवं, उसी वज्र से आप अपने शत्रु का वध कीजिए। आप करेंगे क्योंकि भगवान आपके पक्ष में है। ऐसे वृत्रासुर जी यह भी बाद में कहते हैं कि इंद्र, भगवान मेरे पक्ष में है, आपके पक्ष में नहीं है। आप यह मत समझिए कि स्वर्ग आपको देंगे तो आप पर ज्यादा उनकी कृपा है, आप पर कम कृपा है, हम पर ज्यादा कृपा है। आगे वो बताते हैं। और भगवान की कृपा का अनुमान कैसे किया जाता है, बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं। तो यह बात सीखने लायक है कि जतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः
प्रत्येक व्यक्ति संसार में चाहता है कि मैं विजय प्राप्त करूं, मैं धन प्राप्त करूं, सौभाग्य प्राप्त करूं, अधिक दिन जीवित रहूं, मुझे ज्ञान हो, सफलता हो। तो उसे चाहिए कि वह कृष्ण का वर्ण करे, कृष्ण को स्वीकार करे। इस बात को संजय जी भी कहे गीता में। गीता सुनाने के बाद संजय कहते हैं, जत्र जोगेश्वरः कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा शुरू में कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में जुटकर क्या क्या किया। तो सारे गीता का उपदेश सुनाने के बाद उसी धृतराष्ट्र से संजय जी कहते हैं कि महाराज, जिस पक्ष में जोगेश्वर कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन हैं, विजय उसी पक्ष की होगी, आपके सब बेटा मारे जाएंगे, समझ लीजिए। अभी भी फोन करके युद्ध रोक दीजिए। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर, ये धृतराष्ट्र से वचन कहा जा रहा है। और 10 दिन युद्ध बीत चुका था, भीष्म पितामह गिरे थे। इसके बाद ये सुन करके धृतराष्ट्र महाराज हाय हाय करते रहे बहुत देर तक। इसके बाद वे पूछते हैं, अब शुरू से कहो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम कह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक से अब बिगनिंग से चालू करो, जुट कर क्या क्या किए। कुछ देर रोने के बाद तब फिर पूछ रहे। तो गीता कहते कहते उपदेश भगवान का समाप्त हुआ तो संजय अपना कमेंट दे रहे हैं कि जहां पर जोगेश्वर कृष्ण है, अर्थात जिस पार्टी में, पांडवों की पार्टी में जोगेश्वर कृष्ण है और गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन हैं, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महाराज वहीं विजय है, वहीं नीति है, धर्म है, सब कुछ वहीं है, वे लोग जीतेंगे। बेकार आपके लड़के लड़ रहे हैं। आज जैसे भीष्म पितामह के गिरने का आपने समाचार सुना, एक दिन आपको सुनना पड़ेगा कान में ये तीखा समाचार कि आपके 100 बेटा मारे गए। उस दिन क्या होगा। और प्रतिदिन संजय रिपोर्ट देते थे, वर्णन करते समय कहते थे, आज भीम ने आपके इतने पुत्रों को मार दिया। 100 पुत्रों का वध भीम ने किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। तो रिपोर्ट पढ़ा जाता था, तो रिपोर्ट देते थे, आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे। या करके वो रोने लगते थे धृतराष्ट्र। फिर कहते थे, आगे कहो क्या हुआ, ये कहो क्या हुआ। ऐसा श्रोता तो कोई देखा नहीं और समझता कुछ नहीं था। संजय बीच बीच में धमकी भी देते थे, महाराज कुछ भी नहीं बचेगा, विनाश हो जाएगा निश्चित। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज कहते थे, कृष्ण की जो भी इच्छा हो, लेकिन सुनाओ क्या हुआ। जो होना होगा, वो तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं, मैं जानता हूं। धृतराष्ट्र महाराज यहां तक कहते। और कभी कभी बीच में भगवान कृष्ण को नमस्कार करते थे हस्तिनापुर से ही। मैं जानता हूं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हुए हैं और इन लोगों का वध होगा ही। जो लोग अधार्मिक हैं, बदमाश हैं, वो सब मारे जाएंगे। ऐसे वो कहते थे। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कह रहे हैं, जब अक्रूर जी उनको समझा रहे थे तो वो कहते हैं, जो कुछ भी हो, भगवान की जो इच्छा होगी होगी। पुत्रों के प्रति मेरे मन में जो स्नेह है वो जा नहीं रहा है। और दुर्योधन तो साफ भगवान से ही कह दिया था कि जाना में धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम नचमे निवृत्ति। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं। और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे मेरा मन हटता ही नहीं। उस साफ कहा कि हृदय में कोई है, वो हमको चला रहा है। वास्तव में धृतराष्ट्र महाराज और दुर्योधन ये भगवान के अपने खास पार्टी के आदमी थे। आए थे, यह नाटक कर रहे थे, लीला कर रहे थे।